आप जो दृश्य देख रहे हैं ये आशा वर्करों का प्रदर्शन है और इस इलाके की जो आशा वर्कर हैं वो मिलने के लिए आई हैं मंडकोला गांव की सरपंच महोदया श्रीमती सविता देव जी से। पहले हम जानेंगे इन आशा वर्करों का मामला क्या है, क्यों ये धरना दे रही हैं, इस तरह से प्रदर्शन क्यों कर रही हैं। मैडम पहले आप बताइए कि आप लोगों की मांग क्या है, किस बात को लेकर के आप धरना दे रहे हैं। हमारी सैलरी बहुत कम है जी, काम बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन भी है वैसा भी है, इसलिए हमारा गुजारा नहीं हो पाता। 4,000 में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। इनका कहना है कि 4,000 रुपये इनकी सैलरी है और काम बहुत ज्यादा दिया गया है। आप लोगों की जो हड़ताल है ये कितने दिन से चल रही है? 58 दिन है कि 2 अगस्त के बाद 8 अगस्त से चली हुई है। 8 अगस्त से आपकी हड़ताल चल रही है, तो सरकार का अब तक क्या रवैया रहा है आपकी हड़ताल के बारे में? तक कुछ रवैया नहीं है, सरकार कोई बात नहीं करेगी। मेरी सरकार है, टाइम रख देती है, आग नहीं। क्या बात की गई है अभी तक? 2-3 बार बात कर लिया मैंने, लेकिन फैसला नहीं करती जी किसी बात का। टाइम धर देती है और बाद में पड़ जाती है। सुनने में पिछले महीने की 28 तारीख के बारे में आया था कि आप लोगों ने 28 तारीख को पंचकुला में भी सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने का प्रयास किया था। वो क्या मामला था? वो मामला ये था जी कि वहाँ पे हम मुख्यमंत्री जी के ऐसे मिलने जा रहे थे। सारे जिलों की आशा थी, लेकिन उनको पता चल गया तो हमारी आशाओं को उन्होंने बीच में ही रुकवा दिया और घरों पे पहरा लगा दिया कि ये निकल न पाए और वहाँ मंत्रियों के घेरा न दे पाए। इसलिए उन्हें पुलिस ने आशाओं को रोका, उनके घर पे पहरा दिया। वो जैसे तैसे निकली और बाद में पकड़ के उनकी गाड़ी एक बियावान जंगल में छोड़ दी। उनको पता भी नहीं था कि भाई वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। एक आशा की तो उसी टाइम हमारी की मृत्यु हो गई वहाँ प्यास के मारे। वो पानी चिल्लाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने भी या किसी ने उनकी सुनाई नहीं की और उनकी हत्या हो गई। सरकार हमारे लिए अभी कोई कदम नहीं उठा रही है, सुन रही है, गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन आशाओं के लिए अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई आश्वासन नहीं दिया है अभी तक। हमारी हड़ताल और आगे के लिए कर दिए। 4 बार उन्होंने आश्वासन दिया है मिलने का, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। हम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे फ्री का, हम अपना वेतन वो मांग रहे हैं। हम गांव में इतना काम करते हैं जी, सारे गांव की जितनी भी आशाएं हैं घर घर में जाती हैं, सर्वे करती हैं, जच्चा बच्चा की देखभाल करती हैं और फिर ऊपर से ये कहा गया है कि आप आशा ही ऑनलाइन काम करेगी। ऑनलाइन काम जो डॉक्टरों का है, एनमन का है, वो आशाओं पर थोपा गया है। हमारा 4,000 सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारा काम देखते हुए हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इनका सीधा सा कहना है कि सिर्फ 4,000 रुपए में इन्हें घर चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर ये कहीं मजदूरी भी करने जाती हैं तो एक दिन का 400 और 500 रुपए की दिहाड़ी चलती है, लेकिन इन्हें पूरे जो 15-16 हजार रुपए कमाने वाली जो महिलाएं हैं अगर मजदूरी करती तो इन्हें सिर्फ 4,000 रुपए में घर चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या आपको सरकार ने कर्मचारी का दर्जा दिया है? नहीं दिया। सरकार इन्हें अपना कर्मचारी भी नहीं मानती है। इस 4,000 के साथ साथ में और कोई सुविधाएं आपको दी हो? कोई सुविधा नहीं थी। कोरोना काल में भी हमने घरों में जाके हर घर में बच्चों की, बूढ़ों की, बड़ों की, सबकी मदद की, उन्हें सुरक्षित रखा, लेकिन हमें तब भी सरकार ने कोई फैसिलिटी नहीं दी, नहीं हमें कोई ग्लव्स दिए। मतलब सरकार की तरफ से आशाओं के लिए कोई वेतन मिला नहीं, कोई फैसिलिटी दी नहीं। असुरक्षित होकर हमने काम किया। कहते हैं कि समाज सेविका, हमने समाज सेविका के रूप में काम किया है और अब हमारे बस की काम करना नहीं है सरकार का। अगर हमारी सरकार सुनती है तो आगे काम है, तब तक हम हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे, तब तक हमारी सरकार सुनेगी। ये सरकार काफी तानाशाही वाला रवैया अपनाती है, आपको पता होगा। 13 महीने किसानों का आंदोलन चला था। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है? किसानों का तो जी 13 महीना चला,
हमारा 2 साल भी चले ना, लेकिन हम अपने उस हड़ताल से डिगेंगे नहीं जब तक हमारा जो भी हमारी मांग है नाजायज, हमारी कोई मांग नहीं है। कोई मंत्री, कोई सरपंच, कोई MLA या कोई खट्टर, कोई भी हमारी मांग पत्र को देख लो, अगर उसमें कोई नाजायज हो, हम मांग रहे हैं जो जायज मांग रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसका मेहनताना मांग रहे हैं। हमारे बच्चों का गुजारा 4000 रुपए में नहीं हो रहा। 24 घंटा हमसे कहा जाता है कि 24 घंटे में तुम ड्यूटी पर हो, किसी भी वक्त हमसे रिपोर्ट मांगनी जाती है, या हम एक मरघट में गए हों, या हम रिश्तेदारी में गए हों, या हम किसी भी मजबूरी में हो, हमसे ऑर्डर होता है सरकार का कि अभी इसी वक्त रिपोर्ट दो। काम 24 घंटे, वेतन 4000 रुपये। अभी आपने इल्जाम लगाया कि पिछले 28 तारीख को एक आशा वर्कर की मृत्यु हो गई। क्या सरकार की तरफ से उसके लिए किसी फैसिलिटी का अभी कोई ऐलान हुआ? नहीं, अभी कोई फैसिलिटी का ऐलान नहीं हुआ है। अभी हमारी सरकार ने कुछ भी बात सुनी ही नहीं है, बातचीत ही नहीं करी। एक सप्ताह का टाइम दिया है। सुनने में आया था कि कल भी सरकार की बातचीत आप लोगों से हुई थी। परसों बातचीत हुई 1 सप्ताह का, अभी और आगे टाइम बढ़ा दिया। सुनी उन्होंने बात, लेकिन उन्होंने आगे कोई बात रखी नहीं है। हमारी बात सुनी थी, चर्चा हुई थी, लेकिन उनकी तरफ से हमारे लिए कोई आश्वासन नहीं है। और 1 सप्ताह का आगे के लिए टाइम बढ़ा दिया। आप लोगों को 1 सप्ताह का और भी टाइम दे दिया, तो आप लोगों की अब क्या रणनीति है? अब रणनीति यही है कि हम हड़ताल में हैं। 10 तारीख तक का हमसे टाइम मांगा है उन्होंने कि वे 10 तारीख तक हम फैसला कर लेंगे। अगर वो सरकार हमारा मानदेय पत्र को स्वीकार करती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हमारी हड़ताल जारी है। आशा वर्करों का सीधा सा कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है इनकी, तो इनका धरना लगातार जारी रहेगा। लगभग 2 महीने होने को हैं इनके धरने को। सरकार इनकी इससे बात करती है, लेकिन वही ढाक के 3 बार इनकी तरफ कोई सरकार का रुझान नहीं है, किसी तरह के सरकार की तरफ से कोई फैसला निकल के नहीं आया है। अब बात करते हैं सरपंच महोदया श्रीमती सविता जी से। सविता जी, क्या इन महिलाओं की मांग जायज है? आपका क्या कहना है? इन महिलाओं, आशा वर्करों की बिल्कुल जायज मांगे हैं। 4000 में घर नहीं चलता। तो पिछले 2 महीने से ये सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं। आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि सरकार झुकेगी। तो अब आपके सामने जो जनता के प्रतिनिधि हैं, आप लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार शायद आप लोगों की बात नहीं मानेगी। तो आप अब क्या करेंगे ऐसे मौसम? हमारा धरना जारी रहेगा। हम गांव में जाके होने वाले नहीं है। 2024 आ रही है तो वोट में जब हराएंगे हम कुर्सी पे गिराएंगे। आशा वर्करों का सीधा सा कहना है कि वो अपने धरने को जारी रखेंगी और आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ सरकार को गिराने का भी प्रयास करेंगी, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है। तो समय रहते अगर सरकार सचेत हो जाती है, इनकी मांगों को मान लेती है, इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देती है और इनकी जो सुविधा है या सैलरी है उसे बढ़ाने का प्रयास करती है, तो शायद ये अपने गुस्से को शांत कर पाएं। और सरकार से हमारी भी दरख्वास्त है कि 4000 रुपये में किसी का घर नहीं चलता है। अगर सरकार ये मानती है कि 4000 रुपये में घर चल सकता है, तो सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबकी सैलरी को सिर्फ 4000 रुपये क्यों नहीं कर दिया जाए। अपने आप ही जो महंगाई वाला सगुफा सरकार के खिलाफ छोड़ा जाता है वो शांत हो जाएगा। कम से कम एक तीर से 2 शिकार सरकार कर सकती है। जो सरकार चाहती है कि आप लोग अपना घर 4000 रुपये में चलाएं, क्या ये ठीक लगता है? देखो जी, ठीक लगता तो हम धरने पे बैठते क्यों? क्योंकि हमने हर कोशिश करके देख ली है सरकार से। कई बारी बीच में भी हमने धरना दिया था, बात करने की कोशिश की थी। तो 4000 में हमारा घर नहीं चल रहा। काम हम इतना करते हैं कि जो भी ऊपर अधिकारी बैठे हैं सारा काम आशा वर्कर से लेते हैं। पूरी सर्वे होती है गांव की, जो भी है कि भाई कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने इनके BPL है, कितने इनके आयुष्मान कार्ड बन के, पूरी जानकारी एक आशा वर्कर से लेते हैं। और वो 1.5 2 लाख तनख्वाह लेते हैं और हमें 4000 रुपये दे के सरकार हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रही है कि आशाएं कितना काम कर रही हैं। इनके भी बाल बच्चे हैं, ये भी घर परिवार वाली हैं। ऐसी आशाएं हमारे
बीच में विधवाएं जो इसी नौकरी से अपने बच्चों का गुजारा कर रही हैं, पालन पोषण कर रही हैं। जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए ले रहा, उनका गुजारा उनमें नहीं हो रहा। 4,000 रुपए में अपने बच्चे ने पढ़ाएगा, खिलाएगा, क्या करें? मजदूरी हमें करन नहीं देती हैं। आशाओं पर ये बैन लगा दिया गया है कि आशाएं मजदूरी नहीं करेंगे, वो 24 घंटा हमारी ड्यूटी करेंगी। वो तत्पर रहें कि हम किसी भी वक्त किसी को कहीं बुला सकते हैं। अब बताओ, सरकार को देखनी चाहिए कि हम जाएं कहाँ? मजदूरी भी नहीं कर सकते और 4,000 रुपया में हमारा गुजारा भी नहीं होता, तो हम जाएं कहाँ? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? सरकार से ना रोएं, मंत्रियों से ना रोएं, MLA से ना रोएं, सरपंच से ना रोएं, तो कहाँ जाएं? हमें जगह बताइए कि हम जाएं कहाँ। सरकार हमें जगह बताए कि हम किसके सामने हाथ फैलाएं, जो कि हम अपने बच्चों का सही से पेट भर सकें और उनकी पढ़ाई लिखाई कर सकें। क्या जो आपके ऊपरी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अंदर आप लोग काम करती हैं, तो उन आपके ऊपर भी अधिकारी हैं, वो लोग क्या आपके साथ हैं? नहीं है जी, वो तो उनका ही तो सारा वो है कि भाई इन्हें ऐसा काम लो कि कहीं मजदूरी गई है कोई आशा वर्कर, तो उसे बुलाओ। क्यों जाती है? इसका लेटर निकालो। ये ड्यूटी पे नहीं रहती है, ये टाइम से नहीं आती है, 10 मिनट लेट है या आधा घंटा लेट है। वही तो ज्यादा हमारे ऊपर तो बहुत नीचे से ऊपर तक हमारे ऊपर ही बैठी है। आसान के ऊपर 5 हाथ बैठे हैं कि जो कि तानाशाही की तरफ है। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है, कोई किसी की बच्चों की मजबूरी नहीं समझता है। वो तो सिर्फ कहते हैं हमें तो ड्यूटी पर चाहिए कि हम बुलाएं और आप आ जाएं। कोई नहीं समझता, कोई अधिकारी समझे ना, कोई SMO समझे ना, कोई CMO समझे ना, कोई ANM समझे। हमसे जो ऊपर है कोई नहीं समझे। हम तो लो हैं, मतलब धरती के लेवल पे हैं, बाकी सब ऊपर हैं। हमारे ऊपर 5 हाथ यहीं PSC पे खड़े होते हैं, 5। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो इनका सीधा सा कहना है, इनकी तरफ उनका कुछ भी रुझान नहीं है। एक परिवार के अंदर अगर 5 सदस्य होते हैं तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो उसका निदान सभी लोग मिलकर के निकालते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो इन लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये उनके ऊपर बोझ हैं और इनका कहना है कि वो लोग इनके ऊपर जो अपना बोझ है उसे डालते हैं। क्या ऐसा सही है? हाँ जी, ये सही है कि अब भी रिपोर्ट दो। रिपोर्ट मांगती है हमसे और नंबर बनाते हैं अधिकारी जो हमसे ऊपर है। ANM है, MO। ANM हमसे रिपोर्ट मांगेगी, ANM से डॉक्टर मांगेगा, MO पे CMO मांगो, CMO पे SMO मांगेगा। तो सारी रिपोर्ट हमसे ही जाती है। वो लाख तनख्वाह, 2 लाख तनख्वाह है, हमारे 4,000 रुपया है। सारा काम करके हम देते हैं। यानी कि ग्राउंड पर काम करने वाले लोगों की वैल्यू नहीं है और जो ग्राउंड पर काम नहीं करते हैं उन लोगों की वैल्यू ज्यादा है। उन्हें सैलरी टाइम पर मिलती है। और क्या आप लोगों को सैलरी जो है वो 4,000 रुपए भी समय पर मिलते हैं? नहीं, अब भी 4 महीने हो गए। अब भी 4 महीने हो गए, अब समय पर नहीं मिल रहे हैं। बीच में तो मिले थे, लेकिन अब वो 4 महीने थे, हमें समय पर नहीं मिले। 4 महीने के बजाय मतलब 6 महीने में हमें सैलरी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मिली। 6 महीने पहले की सैलरी अब 6 महीने हो गए हैं। यानी कि इन्हें 4,000 रुपए दिए जाते हैं, वो भी समय पर नहीं मिलते हैं। कितना बड़ा भेदभाव और कितना बड़ा अत्याचार इन महिलाओं के साथ हो रहा है, ये सबको सोचने की जरूरत है। जो लोग समाज के लोग हैं उन सबको इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना जो काम करते हैं वो समाज के लोगों के लिए करते हैं, समाज के लोगों की देखभाल के लिए करते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों को यही महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो आप आशा वर्कर हैं? जी हाँ। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी सन 2018 में जो मांग रखी थी, हमारी सरकार उन्हें पूरा करे और हमें मान सम्मान दिलाएं, हमें पक्का कर्मचारी घोषित करें और हमें जो हमसे वो काम ले रही है उस हिसाब से हमें वेतन दें। हमारा कोई वेतन नहीं है, न्यूनतम वेतन लागू करें हमारा, और हमें पक्का कर्मचारी घोषित करें और हमें सभी सुविधा लागू की जाए हमारी। इन महिलाओं का सीधा सा कहना है कि कम से कम मिनिमम जो सैलरी है सरकार की वो तो इन्हें उपलब्ध कराई जाए और इसके साथ साथ इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपकी जो सैलरी है 4,000 रुपए, कितने समय पहले बनी थी? क्या उसमें बढ़ोतरी हो पाई है अब तक या नहीं? 2018 में हुई थी सर हमारी, उसके बाद एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। काम तो हमारे पास इतने हैं कि गिनती नहीं है और पैसा हमारा वही है 4,000।
उसके बाद एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इन आशा वर्करों का सीधा सीधा सा कहना है कि 2018 में इनकी सैलरी 4,000 की गई थी और उसमें आज तक 6 साल होने जा रहे हैं, अब तक कोई 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये काफी विचारणीय प्रश्न है कि जहां महंगाई 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है वहां इनका 4,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा, ये सब सोचने के प्रश्न हैं। सरकार से आप लोगों की और क्या मांग है? क्या सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है या आपको अपने परिवार का सदस्य मानती है? हमारे साथ सरकार बहुत भेदभाव करती है और हमें नहीं तो कच्चा वो हमें नहीं तो पक्का कर्मचारी मानती, नहीं कोई हमें हमारी कोई हाजिरी है, नहीं हमारा कहीं कोई रिकॉर्ड है, हमारा कुछ नहीं है। हमसे खाली काम लेती है, सारा काम ऑनलाइन है। और उसके बाद हमसे बोलते कि आप तो समाज सेवा, हम समाज सेवा तो अपने परिवार को कैसे चलाएं? हम 4,000 में कहाँ से गुजार करें? 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है और स्कूलों की फीस इतनी है, हम हारी भी है, बीमारी भी है, क्या क्या नहीं है हमारे साथ। हम 4,000 में अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका नारा तो मोदी जी ने दे दिया, लेकिन बेटी कहाँ से पढ़ाएं और कहाँ से बचाएं? उनके लिए गुजारे के लिए भी तो कुछ चाहिए हमें। कहाँ से बचाएं, कहाँ से पढ़ाएं बेटियों को? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन वो अपनी बात में खरे नहीं उतरे हैं मोदी जी आज तक। आप लोगों को सरकार समाज सेवी का समझती है तो ये अच्छी बात है ना? सर अच्छी बात तो है, लेकिन हमारा वेतन तो कुछ नहीं है। जो हमारे यहाँ पे एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी तो 1.5 2 लाख सैलरी है, फिर वो भी तो समाज सेवा में आते हैं, वो क्यों नहीं समाज सेवा करते? हमसे क्यों समाज सेवा दिया जाता है? हमने कोरोना काल में हमने अपने बच्चे नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, हमने अपनी जान हथेली पे रख के हमने और परिवारों की सेवा की, तो वे हमें क्या, हम उसके लायक भी नहीं है जो हमसे काम लिया जाता कि हमारी न्यूनतम वेतन तो हो जाए। सरकार का जो कहना है कि ये समाज सेविका हैं, तो समाज इनका सीधा सीधा सा कहना है, इनका इल्जाम है सीधा कि जो लोग नेता बने घूमते हैं इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, वो भी तो समाज सेवा कर रहे हैं, वो क्यों इतनी तनख्वाह ले रहे हैं? इसके साथ साथ कोरोना के कठिन काल में ये नेता लोग घरों के अंदर दुख के बैठे थे और ये महिलाएं समाज के बीच में जा रही थी, अपने परिवार की चिंता किए बिना, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना लोगों के घरों में जाकर उनके स्वास्थ्य की परवाह कर रही थी। इनका सीधा सा कहना है कि हम तो समाज सेवा करते हैं, लेकिन वो भी समाज सेवा से करते हैं। अगर उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है तो हमें उस समाज सेवा के बदले में सैलरी क्यों नहीं मिलती है? सरकार से सीधा सवाल है इनका, इन सरकार की आंख में आंख डाल करके, अगर समाज सेवा के नाम पर आप लोग तनख्वाह लेते हैं तो हमें भी तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती है? नेशनल न्यूज लाइन से रतनपाल भारती, मंडकोला।